आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे विचार आते हैं त्राटक को लेके। त्राटक वास्तविकता में एक अद्भुत शक्ति है और व्यक्ति के अंदर अद्भुत शक्तियों को उदय करती है। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। त्राटक विद्या को समझने के लिए आपको एकाग्रता को समझना होगा और जब आप त्राटक विद्या में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आपकी एकाग्रता भी बढ़ती चली जाती है। तो आज का जो ये वीडियो है ये मैं आपको सूर्य त्राटक के विषय में बताने वाला हूँ, यानी कि जो सूर्य देव के ऊपर त्राटक किया जाता है उसके विषय में ये वीडियो है। और ये क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक कमेंट किया था किन्हीं साधक ने कि दोपहर के समय यदि सूर्य देव के ऊपर त्राटक किया जाए तो व्यक्ति को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो ये एक मिथ्या है, ये एक झूठ है। जब दोपहर के समय आप सूर्य देव के ऊपर, सूरज के ऊपर त्राटक करते हैं तो इससे आपके अंधे होने का खतरा होता है और आपके आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो ये बिल्कुल भी ना करें। अलौकिक शक्तियाँ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती हैं यदि आप दोपहर के समय सूर्य देव के ऊपर त्राटक करते हैं, सूरज के ऊपर त्राटक करते हैं तो अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, बल्कि आपकी नेत्रों की ज्योति जाने का खतरा होता है। तो आखिर किस तरीके से सूरज के ऊपर त्राटक किया जाता है? सूरज के ऊपर सदैव ही जब त्राटक किया जाता है जब सूर्य बाल अवस्था में हो या फिर वृद्ध अवस्था में। बाल अवस्था क्या है? बाल अवस्था ये है कि जिस समय प्रातः बेला में सूरज उगता है उस समय आपको सूरज के ऊपर त्राटक करना होता है और अभ्यास करना होता है। ये अभ्यास आप 5 मिनट से शुरू करके इसकी धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाते हैं, फिर 10 मिनट, फिर धीरे धीरे 30 मिनट, फिर 1 घंटे तक भी आप त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। इसी तरीके से जो वृद्ध सूरज है वो क्या है? वृद्ध सूरज संध्या के सूर्य हैं, यानी कि शाम के 5 बजे, 5:30 बजे के आसपास जब जो लालिमा सूरज के आसपास होती है और उस समय सूरज डूब रहा होता है, उस समय आपको सूर्य देव के ऊपर यानी सूरज के ऊपर त्राटक करना होता है। त्राटक कैसे किया जाता है? अपनी एकाग्रता को एकाग्र करके, यानी कि एकाग्रता को चित्त में एकाग्र करके, यानी मन कहीं भटके ना। इसके बाद आप सूरज के ऊपर एकटक देखते हैं मन को शांत करके और धीरे 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 आपके अंदर अलौकिक शक्तियों का उदय होने लगता है। यह अभ्यास आप सुबह के समय कर सकते हैं, संध्या के समय कर सकते हैं। कभी भी जवान सूरज पे त्राटक नहीं किया जाता है। त्राटक के बाद व्यक्ति के अंदर बहुत सारी शक्तियों का उदय होता है, जिनमें से प्रथम शक्ति है सम्मोहन शक्ति। द्वितीय शक्ति है उसके अंदर तेज का उदय होना, यानी सूरज के ऊपर त्राटक करने वाले व्यक्ति के नेत्रों में नेत्र डाल के आप नहीं देख सकते हैं, आपको पलक झपकानी पड़ेगी। तो ये अनुभव हैं और इस तरीके से सूरज के ऊपर त्राटक करने के लाभ हैं। इसके साथ साथ अन्य और भी लाभ हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो त्राटक करके आप अपने अंदर अद्भुत शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपको अभ्यास प्रातः बेला में करना है और संध्या बेला में। कभी भी आपको दोपहर में अभ्यास नहीं करना है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा बहुत सारी और भी शक्तियाँ हैं। इसके बाद सम्मोहन शक्ति है और इसके साथ साथ आप चीज़ों को भी हिला सकते हैं अपनी त्राटक विद्या की मदद से।
और इनके और भी सहज अभ्यास हैं जो कि चक्रों के ऊपर किया जाता है, तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कभी भी आपको दोपहर के समय सूरज के ऊपर त्राटक नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति आपको कहता भी है तभी भी आपको नहीं करना है। इससे आपकी आंखों की ज्योति जा सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। आदेश। जय श्री महाकाल।